संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान। समय सार परमागम की 405, 406 और 407 में क्या था? देखो, आहार पुद्गलमयी है, बस इसलिए है मूर्ति। आहार पुद्गल का बना हुआ है। कुछ भी जो खाना है, चाहे वो कर्माहार हो, चाहे वो नो कर्माहार हो, वो सब पुद्गलमयी है। कर्माहार माने कारमान वर्गणाएं, वो जिनका ग्रहण करके हमारा कारमान शरीर बनता है। और ये पौद्गलिक भोजन जो कबलाहार से अपन करते हैं, ये सब नो कर्माहार कहलाता है। इससे हमारा जो औदारिक शरीर वगैरह बनता है, ये सब मूर्तिक है, पुद्गलमयी है। और आत्मा चूँकि अमूर्तिक है, इसलिए आत्मा आहारक भी नहीं है। जब आहारक नहीं है तो शरीर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये शरीर भी आहार से ही बना हुआ है। तो बस देखो, अंत में आकर के आ गए 405 गाथा पर, और जो वहाँ देह से भिन्न भगवान आत्मा बताया था शुरू में, उसी पे आ गए कि देह आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। तो यहाँ इस बात पर अब क्यों आए हैं? उन्हें ये बताना है कि जो द्रव्यलिंग है नग्न दिगंबर दशा, ये मुक्ति का कारण नहीं है। क्योंकि ये नग्न दिगंबर दशा शरीर की होती है। जब कहते हैं भाई आत्मा ने आहार ग्रहण किया, तो कहते हैं कि आत्मा में आहार को ग्रहण करने की और आहार को छोड़ने की योग्यता ही नहीं है। अपन कहते हैं समाधि ले लो, हमने आहार छोड़ दिया, अब दूध लेंगे, पानी लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। कहते तुम आत्मा परद्रव्य का ग्रहण और त्याग तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू करता ही नहीं है। अभी मैंने छोड़ दिया, तूने क्या छोड़ दिया? यदि तू नहीं छोड़ता आहार तो खाते खाते मर जाता, तो छूट जाता। तुम जबरदस्ती इस मुख में डाल लेता तो वो शरीर ग्रहण नहीं करता, पचता नहीं, वोमिटिंग हो जाती, दस्त लग जाते, और नहीं होता, कोई रास्ते से निकलता तो वहीं जम जाता, अड़ जाता। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तेरे ग्रहण करने से ग्रहण नहीं होता और तेरे छोड़ने से छूटता नहीं है। तो व्यर्थ में ही मैंने आहार को ग्रहण करता हूँ, पुद्गलमयी नहीं है। कोई इस सबसे कहना उनको ये है
कि जिस आहार से ये देह बना है, चाहे वो लो कर्माहार हो चाहे कर्माहार हो, चाहे वो कार्मान शरीर हो, तेजस शरीर हो अथवा औदारिक शरीर हो, वो तू नहीं है। और ये कहने का आशय ये है कि इससे बना जो द्रव्य लिंग है वो द्रव्य लिंग आत्मा का लिंग नहीं है और वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये बात उनको कहना है। अब इसमें एक दो शब्द नए हैं जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पूरी जो 3 गाथाओं की 6 पंक्तियां हैं ना, तो उनमें एक प्रायोगिक और वैशेषिक गुण है। ये प्रायोगिक और वैशेषिक क्या है? तो बहुत सरल है। माने पर के निमित्त से जो होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं, ये प्रयोग किया। और जो स्वभाव से ही होता है नैसर्गिक जिसे बन बोलते हैं, उसको वो वैशेषिक कह रहे हैं। नीचे की 2 पंक्तियों में लिखा है, ध्यान रहे यहाँ प्रायोगिक से आशय पर निमित्त से उत्पन्न होता है और वैशेषिक का आशय स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि ना तो आत्मा के स्वभाव में ही ऐसी कोई बात है कि वह परद्रव्यों को ग्रहण करे और छोड़े, और न किसी निमित्त के कारण वह ऐसा करे, ऐसी ही कोई विशेषता है, व्यवस्था है। अतः आत्मा परद्रव्यों को ग्रहण करे और छोड़े ऐसी कोई बात ही नहीं बनती। देखो, जो बिना निमित्त के स्वाभाविक रूप से जो काम होता है तो उसको वैशेषिक कहते हैं। और निमित्त की अपेक्षा हो तो ऐसा नहीं कि निमित्त की अपेक्षा हुआ, वो परद्रव्य की प्रेरणा से कि परद्रव्य ने किया तो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जीव का स्वभाव ही 2 तरह का होता है कि एक वो किसी पर की अपेक्षा बिना उस रूप परिणमित हो, और एक उसमें हो यदि उसको ऐसा संयोग मिले तो वो इस रूप परिणमित हो। ख्याल में ना, ऐसा उसका स्वभाव में ही 2 चीज़ें होती हैं। देखो, हमने आम को पाल में पकाया तो हमने हरा आम डाला था और वो पीला हो गया, और खट्टा डाला था वो मीठा हो गया, है ना। और हमने उसे ठोस स्पर्श वाला डाला था और वो पिलपिला हो गया। अब ये 3 परिवर्तन उसमें हो गए तो वो कहते हैं कि पर के निमित्त से भय के स्वयं हुए। तो कहते स्वयं भी डाल पे भी रहता वो, तो डाल पे भी पकता है ना, डल पक जिसे बोलते हैं अपन, वहाँ भी हरे से पीला होता है, वहाँ भी खट्टे से मीठा होता है, वहाँ भी उसमें ठोस से पिलपिला होता है। ये परिवर्तन डाली पे भी होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात तो हुई नहीं कि पाल में पकाया, बस उतना ही भेद है कि पाल में पकाया वो संयोग हमने उसे अलग तरीके से मिलाया है, तो ऐसा भेद किया है। तो लेकिन वे दोनों स्वभाव आम में ही हैं कि वो डाल पे पके ऐसा भी है, और नहीं तो वो घास वगैरह में दबा के रखे हैं तो पके ऐसा भी है। तो ये दोनों उसके स्वभाव ही हैं कि एक इस संयोग में पके और एक इस संयोग के बिना पके। अभी इसको हम अपने जीव के भावों पर घटित भी कर सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि हमने आम देखे तो देखकर हमें खाने की इच्छा होगी, अपने निमित्त से हुई, नहीं देखते तो नहीं होती। गोमर सार में लिखा है, आहार दंशनेण तस्व विजोगेण ओम कोठाये वेदस्य उदीरनाये भवति आहार संज्ञादु। 4 कारण बताए कि नहीं बताए। अब दूसरा क्या है कि जो अपन ने कहा कि वो आम को देखकर, और कभी कभी
आम न देखते हैं न कुछ होते तो भी वो हमको आम की इच्छा हो जाती है। तो जब हो तो मगे ऐसी हुई। कैसा हमने आम के बारे में सोचा था, तो हमने वैसे तो नहीं देखा, लेकिन हमारे ज्ञान में का गे तो बन ही गया ना वो। हमने स्मृति में से निकाल लिया, अंदर धारणा में से, और उसे देखा और हमारा उपयोग वहाँ लगा। तो वहाँ बाहर से कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देगा तो हम कह देंगे अपने आप ही हो गया, हो गया। ऐसे ही अभी स्पर्शनेंद्रिय संबंधी विषय लगाएं तो आजकल जो बहुत बहुत गंदे गंदे चित्र लगा देते बाजार बाजार में सब जगह। तो अपन बहुत उपदेश देते हैं सब लोग कि देखो ये गंदे गंदे चित्र लगा दिए, इसलिए लोगों की भावनाएं खराब हो गई और इतना वातावरण खराब हो गया। तो वो कहते हैं हाँ ये चित्र में तो नहीं लगते, और पहले नहीं लगते थे। तो पहले नहीं लगते थे तो फिर तो सब लोग बिल्कुल ब्रह्मचर्य से ही रहते होंगे। यदि रहते थे तो फिर ये संसार आए कहाँ है इतना बढ़ करके, इतना हम सब लोग कहाँ से आए। तो वैसे भी होता ही था, मैंने बिना उसके भी विषय विकार उत्पन्न होता था, और ऐसे में भी होता ही है। और वैसे में भी जिनको होना होता है उनको ही होता था, और जिनको नहीं होना होता था उनको वैसे में भी नहीं होता था। ऐसे आज भी ऐसा ही है। ऐसा थोड़ी कि हर एक कोई 24 घंटे चित्र देख देख के विषय विकार ही होता रहता है। यदि होता रहे तो कुछ दूसरा काम ही नहीं हो जगत में। इसलिए कहते हैं कि जीव में न ऐसा कोई प्रायोगिक गुण है और न वैसे से गुण है। माने ऐसा भी गुण नहीं है कि वो अपने आप से विकार पैदा हो जाए, और ऐसा भी गुण नहीं है कि किसी के निमित्त से हो। यानी ये आहार का ग्रहण करना ये प्रायोगिक और वैशेषिक किसी भी रूप से ऐसा करता भगवान आत्मा नहीं है। माने ये आहार से जिस शरीर की पुष्टि होती है उस शरीर का करता नहीं है। यानी आत्मा का और शरीर का कोई संबंध नहीं है। तो देह जुदा और आत्मा जुदा, बिल्कुल देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। तो कहते यहाँ क्यों आ गए अंत में, तुम्हें काय को जरूरत पड़ गई इसकी। तो वो कहते इसलिए कह गई कि बहुत से लोग वेश धारण करने को ही धर्म मान लेते हैं। उन्हें नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली और किसी भी तरीके से बस उसको पार पाल लिया, और वे समझते हम धर्मात्मा हो गए, हम तुमसे महान हो गए, और कोई लक्षण उनमें साधुता का देखने में नहीं आता। तो उसकी आलोचना आज की बात नहीं है, पहले से बहुत होती रही है। ऐसे बहुत से छंद हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं कि जिनमें लिखा रहता है कि यदि नग्न दशा रहने से और मोक्ष होता तो जंगल में पशु तो बहुत नग्न रहते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण शास्त्रों में हैं और लोक में भी कहे जाते हैं। और यदि अपन कहें तो एकदम झगड़ा हो जाए, लेकिन जो जैनेतर हैं और जिनको नग्न दिगंबर वेश को वैसे ही नहीं मानते हैं, तो वे तो कहते ही हैं। अच्छा उन्हें छोड़ दो, तो वे भी तो किसी ना किसी वेश को साधुता मानते ना। और ये संकट तो हर जगह खड़ा है। अब आसाराम बाबू साधु हैं कि नहीं है? अब उनके यहाँ जो भी साधु का वेश होगा वो उन्हें धारण कर लिया, तो वही संकट वहाँ भी हो गया ना। रोज ही नाम अखबार में आता है, टीवी पे आता है कि बस कोई भी आदमी आके ऐसा कि वो है। तो कल आ रहा था कि जैसे हर चीज़ का वो लाइसेंस होता है ना, कि हम डॉक्टर है तो डॉक्टरी जब वो कर सकता है जब उसके पास लाइसेंस हो, उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार हो, तब वो किसी को एक दवाई दे सकता है। अमेरिका में तो एक गोली नहीं बता सकते आप दूसरे को, उसमें सिर दर्द हो रहा हो और आप कहो ये गोली खा ले, और यदि वो गवर्नमेंट में उसकी शिकायत हो जाए तो सीधी आपको जेल होती है। लाइसेंस चाहिए उसका। हिंदुस्तान में सबको बताते हैं, 24 घंटा चलता है, कोई किसी को रुकता नहीं है।
ये दो अपने डंडिया जी के लड़के हैं ना, ये डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट बहुत बड़े। तो वो अमेरिका में थे अपने बेटे के पास, और उसी गांव में हम भी थे। तो हमको यूरिनल इन्फेक्शन हुआ, तो ये पोजीशन हो गई कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो वे आए देखने, घंटों बैठे रहे, लेकिन वो बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट थे, लाखों मरीजों का उन्होंने इलाज किया था, लेकिन उन्होंने एक दवाई वहाँ लिख के नहीं दी कि हम जाके चुपचाप ले जाएँ दिखा दें, बताई नहीं। क्या गजब हो गया भाई, क्या बात है कि आपको यहाँ का कानून मालूम नहीं है। और यही जरूरत नहीं कि हम शिकायत करें कि हमको कोई नुकसान हो जाए तो कोई केस चलेगा। तो कोई एरा गहरा न तुखेरा शिकायत कर दे, और तुम उसके ठीक भी क्यों ना हो गए हो तो भी उसका कोई चले। तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज टीवी पे मैंने सुना कल परसों, तो उस पर आया था इस साधुता का भी लाइसेंस होना चाहिए, और इसकी भी परीक्षा होना चाहिए, और फिर वो जांच होंगे, जब परीक्षा में पास हो जाए तब कायदे से उसे साधु की दीक्षा दी जाना चाहिए, और उसे लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस की जांच होना चाहिए समय समय पे, उसे लाइसेंस रखना पड़ेगा। अब आप तो अपन लोगों को भी हंसी आ रही, तो सारा देश भी हंसा होगा, हैं? क्यों? ऐसा हो रहा है, कोई भी आगे चाहे से कपड़े पहन लेता है और दुनिया को ठगना शुरू कर देता है। अरे वो डॉक्टर तो इलाज करता है, और झोला छाप डॉक्टर भी होगा, बेचारे जो दवाइयाँ बताते हैं हम तुम आपस में, वो उससे कोई फीस थोड़ी लेते हैं, और दवाई भी दे देते हैं तो पैसा नहीं लेते हैं, वो फ्री में दे देते हैं। माने वो कोई दवाई का धंधा भी नहीं करते, मेरे कहने का मतलब। तो भी ऐसा नहीं कि दवाई पैसा लेके दे तो ज़्यादा बड़ा अपराध है, और बिना पैसा के बता दे तो छोटा अपराध है, ऐसा नहीं है। वो तो अपराध तो उतना ही बड़ा है, चाहे तुमने पैसे लिए हो चाहे नहीं लिए हो। वहाँ तो काम का स्वरूप क्या है अमेरिका में तुमको इसका भी पता नहीं है। ये जाते हैं ना, ये महिलाएं जाती हैं, खासकर जब उनके बच्चे वहाँ होते हैं, लड़का या लड़की, और उनकी डिलीवरी होनी होती है ना, तो वे अपने माँ बाप को बुलाते हैं, चाहे वो लड़के के माँ बाप जाएँ चाहे लड़की के माँ बाप जाएँ। ऐसा हर साल हजारों लोग जाते हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं कि उनके बेटा के बच्चा होना है कि बेटी के बच्चा होना है, इसलिए जा रहे हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो अमेरिका वाले क्या कहते हैं ना कि तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो। तो कहते हैं क्या बिजनेस है, हमारी तो बहू है, हमारी तो बेटी है, उसकी डिलीवरी होनी है, हम उसके लिए आए हैं। तो कहते यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छा सब व्यवस्था है यहाँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें डिलीवरी कराने का अधिकार है, तुम्हारे पास लाइसेंस है। वो माँ को बोलते हैं उसकी, तुम ये नहीं बता सकते, ये नहीं कह सकते हम इसलिए आए हैं। बेटा बहू नौकरी पे जा रहे हैं, वो छोटा 2 वर्ष का बच्चा है, और उसके माँ बाप वहाँ घर पे रहते हैं, और वे उसको रखते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम बिजनेस करते हो, ये कि क्या, ये बेबी सिटिंग का। बेबी सिटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में। बेबी सिटिंग समझिए क्या मतलब, दोनों माँ बाप काम करते हैं तो वे अपने बच्चों को कहाँ छोड़ जाएं। तो ऐसे कुछ लोगों ने अपने घरों में बेबी सिटिंग की दुकान खोल रखी है कि उनके यहाँ छोड़ जाते हैं बच्चे को 4 घंटे 8 घंटे को, फिर ले जाते हैं, और वो उसके टाइम तक उसके घर रहता है। तो उसे $10 प्रति घंटा, माने 80 रुपया, 80 डॉलर, रुपया कितने हुए, 60 रुपये का $1। इतने रुपए के हिसाब से बच्चे को वो खेलता रहेगा अपने आप, और बिस्कुट भी माँ बाप रख जाएंगे, वे खाता पीता रहेगा, वो तुम्हारे घर में देख रेख में खेलता रहेगा। इसका इतना चार्ज देते हैं।
तो वो कहते तुमने माँ बाप को बुला लिया, यही बेबी सिटिंग तो कर रहा है कि हमने एक पैसा नहीं लिया अपने बच्चों से। तो कहते तुमने पैसा लिया कि नहीं लिया, इससे क्या, काम तो किया ना। हाउस वाइफ का भी तो काम है ना। अपने तो हाउस वाइफ माने कुछ काम नहीं करती, ऐसा नहीं मानते मैं। वो तो कहते हर आदमी काम कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है वो काम ही तो है। तो ये जो ये कहना चाहते हैं कि ये साधुता, वो कह रहे हैं कि ये भी तुम्हारा बिजनेस है, धंधा है, और इसका धंधे का लाइसेंस लेना चाहिए तुमको। कि तुम दान लेते हो ना, तो तुम्हारा जो इनकम का सोर्स है। तो अब धीरे धीरे पहले जो धार्मिक संस्थाएं थीं, इन पर टैक्स नहीं लगता था तरतुंगी, अब मालूम सब पे टैक्स लगता है। स्मारक को भी इनकम टैक्स की फाइल भरनी पड़ती है, और ज़रूरत हुआ तो उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। क्या ये सब है? हाँ, वहाँ देखो, ये अपनी जो बिजली चल रही ना, ये कमर्शियल में है, ये धंधा चल रहा है अपना यहाँ। माने वैसी बिजली है मान लो 5 रुपये की यूनिट, और ये है 15 रुपये यूनिट, तो तिगुनी। अपना भोजनालय चलता है ना, तो वो आप सब्सिडी नहीं मिलती है गैस सिलेंडर पे, क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस है। तुम छात्रावास चलाते हो, तो ये तुम भोजनालय चला रहे हो, तो ये होटल है। जैसे बाजार में होटल वालों का लाइसेंस है, और उनको वो लेना पड़ता है ना तिगुने भाव में, ऐसा ही ये संस्था की ये सब चीज़ों को वो क्यों हुआ ऐसा? पहले बिल्कुल सचमुच सेवा भाव था, बिल्कुल त्याग की भावना थी, और अब धीरे धीरे लोगों का ये बिजनेस हो गया। और अब वो बिजनेस हो गया तो वास्तव में जो अभी भी सेवा भावना वाले हैं, उन पर भी बेई कानून लागू हो गए जो उन बिजनेस वालों पर लागू हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने शास्त्र में आता है ना कि पंचम काल के अंत में मुनि और रज्जुका होंगे और श्रावक श्राविका, तो जब वे उनके घर आहार करने जाएंगे, वे आहार देंगे तो गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी, उनके कहेगी सेवा कर। आजकल तो बोलते सर्विस टैक्स। अब क्या हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो नगद भरे, ये कहाँ से देंगे? क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे तो कुछ लोग हैं ना कि जो एक इनकम से नीचे के हैं, तो उनको इनकम टैक्स नहीं लगता है ना। तो वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं। कैसे नहीं है इनकम? खा रहे ना, पेट भर रहे ना, सब पेट भरते हैं। तो एक पैरा गिलास तुम पहले टैक्स में रखो और बाद में खाना शुरू करो। ऐसा नहीं अंतिम गिलास दे देना और तब फिर वो आहार ही छोड़ देंगे और इस सीधी बात होगी। तो ये बराबर बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है। अभी हमारी जो पिछली पीढ़ी थी माँ बाप की, दादा दादी की, उसमें जितना 10 पीढ़ियों में नहीं बदला था, उससे ज़्यादा अकेला हमारी पीढ़ी में बदल गया। और हमको नहीं है भरोसा कि अब आगे भी 10 पीढ़ी में इतना बदलेगा। बदल जाए तो क्या करें, क्या होगा, क्या आप लोग कल्पना कर सकते थे? हम अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, और अभी तुम्हारे कंप्यूटर के सामने, फ़ोनों के सामने, मोबाइलों के सामने अब हम बिना पढ़े लिखे हो गए। अब हम चिट्ठी नहीं पढ़ सकते हैं, ना हम चिट्ठी लिख सकते हैं, हम SMS लिख नहीं सकते, SMS पढ़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते हैं। वही 2-2, 3-3 वर्ष के छोकरे एक क्लास लेंगे और हमको बैठना पड़ेगा इनकी क्लास में। घर घर में तो एक क्लासें शुरू हो ही गई हैं। हर दादा अपने पोते से सीखता है। कितना तेजी से जमाना बदल रहा है ना। तो अभी यहाँ तो वो इसलिए शरीर पे आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने उस साधुता को भी जो बिल्कुल
अत्यंत पवित्र वेश था, हमने धंधा बना लिया। अब वो कुंद कुंद पहले ही कह गए कि इस द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं होता। देखो हमने इसी गद्दी पे बैठकर जयमाला की सिद्ध चक्र की वो पंक्तियां भी आपको सुनाई हैं कि द्रव्यलिंगे बिन शिव पद पाई और भावलिंगे बिन कर्म खपाई, योग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। कहने का मतलब ये है इन गाथाओं में भी ये आने वाला है कि हम ये नहीं कह रहे कि बिना नग्न दिगंबर हुए तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। ये बहुत, क्योंकि इसी मुद्दे को श्वेतांबरों ने पकड़ लिया कि ये नग्न दिगंबर लिंग की बात करते हैं, इनके समय सार में तो लिखा है कि लिंग से मोक्ष नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है चाहे कपड़े पहने रहो चाहे नग्न रहो। तो बताएंगे कि नग्न दिगंबर दशा अनिवार्य है, अनिवार्य होने पर भी वो मुक्ति में जाने में, कर्म के खपने में उस नग्न शरीर की नग्नता से रंच मात्र भी कर्म नहीं खपा, मुक्ति नहीं हुई है। तो कैसे हुई है? रत्नत्र से हुई है। ये कहना चाहते हैं तीन गाथाओं में। देखो एक दफे इनका तीन गाथाओं का जो हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लो, फिर मैं आपको आत्मख्याति पढ़ूंगा। आत्मख्याति जो टीका है ना, इसकी पेज अगले पेज पर ज्ञान कहाँ है? हाँ, ज्ञान द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक और वैशेषिक गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग अशक्य है। ज्ञान और आत्मद्रव्य अर्थात आत्मद्रव्य का कर्म और नो कर्म रूप परद्रव्य आहार नहीं है। ये कर्म और नो कर्म कहा ना, तो कर्म तो कार्मान शरीर का आहार, और नो कर्म माने शरीर का जो पौधगल शरीर है ना, जिसकी क्या बोले अपने औदारिक शरीर का है। क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं है। इसलिए ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए कि ज्ञान के देह होगी। वो तो कहते है तो है ही नहीं, कि कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि ज्ञान माना जीव, कि जीव के शरीर है, ऐसी कल्पना भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में इन गाथाओं का अर्थ आत्मज्ञाति के समान ही करते हैं, तथापि वे प्रायोगिक और वैशेषिक का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। प्रायोगिकः कर्म संयोग जनता, वैशेषिकः स्वभावता। जो कर्म के संयोग से उत्पन्न हो उसे प्रायोगिक कहते हैं, और जो स्वभाव से हो उसे वैशेषिक कहते हैं। यानी ये परिभाषा उनकी खुद की संस्कृत भाषा में दी हुई है।
उक्त संपूर्ण कथन का सारांश यह है कि यह अमूर्तिक आत्मा पुद्गल द्रव्यमयी मूर्ति का आहार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि परद्रव्यों को ग्रहण करने का ना तो आत्मा का स्वभाव ही है और न पर निमित्त के संयोग से ऐसा करने का आत्मा का स्वभाव है। दोनों स्वभाव ही हैं। एक को बोलते हैं द्रव्य स्वभाव, एक को बोलते पर्याय स्वभाव, एक को बोलते स्वभाव स्वभाव, दूसरे को बोलते विभाव स्वभाव। अतः निष्कर्ष यही है कि यह आत्मा पर जीवों और अजीब द्रव्यों से ना तो कुछ ग्रहण ही करता है ना कुछ त्यागता ही है। आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, उसका भी यही कार्य है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का मूल उत्स भी यही प्रकरण है। पूज्य गुरुदेव श्री ने उत्स माने जन्म स्थान, जो 47 शक्तियां हैं अमृतचंद ने निकाली, तो उन्होंने मेहनत करके कौन सी शक्ति कौन सी गाथा या उसकी टीका में से ये निकाली है, ऐसा निकाल करके रखा था। उन्होंने 47 के अलावा भी बहुत सी शक्तियां निकाली थी और निकाली जा सकती हैं, और वो इस समय सार में ही हों कि इसमें से ही, लेकिन बिना समय सार में नहीं हो तो भी अपने विवेक से आत्मा की ऐसी शक्तियों को पहचान सकते हैं। लेकिन वो करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी की जरूरत थी वो उनने करके निकाल के रख दी आपके सामने। और वो जरूरत क्यों थी, तो मैंने कहा था कि तभी शक्तियों का प्रकरण चलेगा, तभी बताएंगे कि भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से उन्होंने निकाली हैं वो, कि कोई भी वस्तु को हमें समझना है तो उसका फोर एंड वाइड समझना चाहिए, चारों तरफ से समझना चाहिए ना। तो वस्तु के चार तरफ कौन कौन से हैं, जब मैंने बोलते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो उसे हम द्रव्य शक्तियाँ, क्षेत्र संबंधी शक्तियाँ, काल संबंधी शक्तियाँ और भाव संबंधी शक्तियाँ, उन शक्तियों में से फिर उन्होंने जो उसका आत्मा का स्वभाव को बताने वाली हैं, ऐसी उन शक्तियों का चयन किया है, समझे ना। जैसे एक असंख्य प्रदेशत्व शक्ति है, अब एक क्षेत्र संबंधी शक्ति है, एक मान लो कोई अनादि अनंत तो ऐसी शक्ति हो तो समझ लो वो काल संबंधी शक्ति है? और अनंत गुणात्मक है ऐसा आत्मा तो अनंत धर्मत्व शक्ति, तो ये भाव संबंधी शक्ति है, समझे ना। ऐसा उन्होंने उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्पष्ट हो इसको चुन करके उन शक्तियों का चुनाव किया है। माने उनके पीछे क्या है हेतु, इसको अध्ययन कहते हैं। यानी गुरुदेव बिना पढ़े लिखे आदमी थे, जैसे आपको PhD करनी हो ना तो उसके पहले क्या आजकल क्या करना पड़ता है, नेट करना पड़ता है, फिर उसके पहले MA पोस्ट ग्रेजुएट होना, और पोस्ट ग्रेजुएट पहले ग्रेजुएट होना, और ग्रेजुएट के पहले ये बता 10वीं कक्षा जो बोलते हायर सेकेंडरी होना। इतनी लंबी लाइन लग गई ना, अब वे तो 6वीं क्लास गुजराती की पास होंगे। अब उन्होंने वो रिसर्च जैसा काम किया। हम वो इतनी परीक्षा देने के बाद में भी कैसी रिसर्च करते हैं कि आज यूनिवर्सिटी वाले रोते हैं कि रिसर्च का स्तर क्या हो गया है, रिसर्च में कुछ निकलता ही नहीं है। कहाँ तो ये वो रिसर्च है कि जिसके आधार पर ये लाइट लग गई, ये बिजली बन गई, ये मकान बन गए, माने हर चीज़ को बन गई ना, इतना विज्ञान की तरक्की हुई, तो एक रिसर्च से ही तो काम हुआ ना ये। और कहाँ आज की सैकड़ों PhD की डिग्रियाँ रखी हैं और उससे तो एक पत्ता ही नहीं हिला, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा, ऐसा करके लगा के रख देते हैं, बस वो बराबर पास हो जाते हैं। वो इतने प्रतिबंध लग गए, तब इतने प्रतिबंध लग गए ना, और उसके बाद भी इतने प्रतिबंधों में से निकल करके PhD करते हैं और उसमें कोई माल नहीं निकलता। रिसर्च नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है।
कोई अच्छे पीएचडीओं को देख लो, 2 पेज सही नहीं लिख सकते भाषा आगे, मतलब स्पेलिंग गलती होती हैं हिंदी में, समझे ना। छोड़ा, अभी कहाँ चल रहा अपना, अभी इसमें से निकालो। पेज नंबर निकालो 122। है प्रश्न है ना सबसे नीचे 122 पेज पे। तो जय सेनाचार्य की टीका में है ये प्रश्न। हे भगवान, कर्म जनित प्रायोगिक गुण के से आहार ग्रहण करते हुए वे अनाहारक कैसे हो सकते हैं? कौन? जीव। हे शिष्य, तुमने ठीक ही कहा है, किंतु निश्चय न से आत्मा उक्त आहार से तन्मय नहीं होता। आहार ग्रहण करने वाला कथन तो व्यवहार नय का है, किंतु यहाँ तो निश्चय नय का कथन चल रहा है। निश्चय नय से तो आत्मा अनाहारक ही है, इसलिए विशेष रूप से जो रागादि रहित चैतन्य आत्मा है वह कर्माहार, नो कर्माहार, कबलाहार, लेप्याहार, पूजाहार, मांसाहार के रूप में जीव अजीव द्रव्यों के बीच में सचित अचित आहार किसी को भी कुछ ग्रहण नहीं करता और कुछ भी नहीं छोड़ता। अभी क्या है ये? कुछ नहीं, ये लिखा ना शुरू में, प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि कर्म जनित प्रायोगिक गुण के आधार पर आहार ग्रहण करते हुए अनाहारक कैसे होता है, ये प्रश्न है ना। अरे एक सीधी सच्चा बात है कि रोजीना डट के खाना खा रहे हैं क्या, और कह रहे अनाहारक है। कितना 40 किलो आटा लगता है शांति जी। तो कोई आहार ग्रहण नहीं करता है तो कहाँ चला जाता है? ऐसे ही यही प्रश्न है। क्योंकि इसमें जो लिखा ना, ये सारे आहार, कर्माहार, नो कर्माहार, कबलाहार, लेप्याहार, पूजाहार, मांसाहार, अब इतने आहार अब हमने तो सुना ही नहीं थे। क्यों कि इतना प्रकार के आहार होते हैं। एक जिससे कारमान शरीर बनता है, जो ज्ञान वर्ण आदि कर्म आते हैं, वो काय वांग मना कर्म होगा सा आश्रवा, वो फिर ये नो कर्माहार, ये आहारक वर्गणा आती हैं, ऐसे खा के आती हैं और ऐसे ही डायरेक्ट भी आती हैं। और ये जैसे बाहुबली 1 बरस तक खड़े रहे तो शरीर को कहाँ से मिला? वो हवा में से, उसमें से, और उनको आहार मिलता रहता है। उनके शरीर में ग्रहण करने की इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि वे उसको मतलब ग्रहण कर लेते हैं। वो हम में नहीं होती है, तुम चबा के खाते हैं, फिर होते हैं, फिर भी सब ऐसा निकल जाता है, उसमें से कोई बहुत छोटा अंश हमारे शरीर में हम ग्रहण कर पाते हैं। आप जानते हैं ये जो होता है, एक जन समझते हो हैं? देखा होगा ना, एक ऐसा फल होता है जिसका ऊपर का बिल्कुल कठोर बक्कल होता है और अंदर गूदा होता है ना? तो ये हाथी ऐसा साबुत का साबुत खा जाता है, मैंने उसे चबाता नहीं है। अब वो उसके पेट में चला जाता है, इतना बड़ा गोला, और फिर वो पेट में से होता हुआ और फिर वो लेटरिन में वैसे ही का वैसा निकल जाता है। आप समझ, वो वहाँ पेट में भी कहीं टूटता नहीं है, और लेकिन उसके अंदर का सारा माल गायब हो जाता है। और सिर्फ वो खोखा रह जाता है। ये क्या है? यानी उसके शरीर के अंदर इतनी गर्मी होती है कि वो सब अंदर का गूदा है वो पिघल जाता है, और वो शरीर उसे खींच लेता है, वो खिंच जाता है। अब वो कठोर छिलका है ना, वो नहीं टूटता है, और वो उसको ग्रहण करता भी नहीं, ग्रहण करना लायक भी नहीं है हाथी को, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब आदमी में है ऐसी ताकत, आदमी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से चबाने को चाहिए, फिर यहाँ से तोड़ के फोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करे,
फिर यहाँ चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर 50 तरीके से आमाशय में जाए तो 50 तरीके से रस रस पड़े, फिर ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, फिर भी बहुत कम ग्रहण कर पाता है और उसमें सारे विटामिन वगैरह सब चले जाते हैं, है ना। अच्छा, कबला आहार का मतलब समझते हैं? ऐसा अपन जो उठा के खाते हैं ना, ये रोजीना ये कबला आहार कहलाता है। तो श्वेतांबर लोग मानते हैं कि केवली भगवान समोसरण में बैठ करके ऐसे रोटी दाल खाते हैं। अपने यहाँ मानते हैं कि भाई कबला आहार नहीं करते हैं, तो फिर उनका शरीर कैसे चलता है? तो वो कहते हैं कि वो जो ओजाहार वगैरह होता है ना, अब उनके शरीर सीधा डायरेक्ट इस वातावरण में से ग्रहण कर लेता है वो सब चीज़ें। वो कबला लेप्याहार कि ऐसे अपने लेप देते हैं कोई चीज़, जैसे अपने मालिश किया तेल का, तो अपने कहते हैं जो खाते तो 1 चम्मच घी खाते रोटी पर, तो वो तो खाते नहीं हैं, और फिर तेल का मालिश किया सरसों के तेल का, तो वो शरीर सोख लेता है उसे, तो इतनी चिकनाई तो पहुंच गई। अब वो मानते ही नहीं कि हमने कुछ ले लिया। वो तो जब अपना शरीर सर्दियों में रूखा होता है ना, तो यहाँ लगाओ वो तेल, तो 1 सेकंड में ही गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया। लेकिन वो गया तो शरीर में ही है ना। तो लेप्याहार में लेप लगाओ तो उससे भी वो अंदर में जाता है। लेप्याहार, ओजाहार, वातावरण में जो ओज है ना, वो उसको ग्रहण कर देता है सीधा। सूरज की रोशनी, ये पेड़ पौधे हैं ना, तो जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ के पौधे उगते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं। और सूरज इतनी गर्मियों में भयंकर धूप जब पेड़ पर जाती है तो उसी मौसम में उसमें हरे हरे कोमल पत्ते निकलते हैं। जब धूप में तपता है तो सूख जाना चाहिए ना, तो सूखता नहीं है, हरे हरे कोमल कोमल उसे पत्ते निकलते हैं। और जब सर्दियों में कोई गर्मी नहीं है तो वे कत्ते मोटे मोटे होकर के और झड़ जाते। पतझड़ सर्दियों के बाद पहले पतझड़ आता है और बाद में गर्मी आती है, तब वो उसमें नई नई कोपल आती है। तो इनमें इन पेड़ों में ऐसी ताकत है। और अभी तो ऐसी रिसर्च हुई है कि भयंकर जो जंगल है ना बड़े बड़े, उनमें ऐसे पेड़ हैं कि उनके आसपास से जो कीड़े मीड़े निकलते हैं वे उनको पकड़ के एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आदमी जैसे आदमी पास से निकले तो पेड़ पकड़ के खींच लेता है और ऐसा उससे चिपक जाता है और पेड़ उसको बिल्कुल चूस लेता है और हड्डियां गिर जाती हैं बाहर। तो ये शरीर को ऐसी ग्रहण करने की ताकत होती है। मतलब ओजाहार, मानसाहार, मानस से ग्रहण करते हैं के रूप में जीव अजीव द्रव्यों के बीच में सचित्त अचित्त आहार किसी को भी ग्रहण नहीं करता और ना छोड़ता है। ये सब मैंने ग्रहण करने के बताए, लेकिन वो कह रहे हैं इस जितना प्रकार के ग्रहण त्याग की चर्चा आप कर रहे हो, ये निश्चय नए से रंच मात्र भी जीव ने नहीं किए। तो लेकिन ये हुए तो कहते हैं वो जीव ने कहाँ किए। ये यहाँ भी ये पुद्गल है, वो इस पुद्गल ने इस पुद्गल को किया है। वो उस प्रक्रिया का निषेध कहाँ कर रहे वो। माने जिसने खींचा है वो भी पुद्गल है और जो खिंचा है वो भी पुद्गल है। उसमें जीव जो नाम का पदार्थ है और उसके अंदर में और इस पुद्गल के अंदर में तो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। पुद्गल ने कह तो मरा हुआ आदमी खींच ले, तो मुर्दा कर ले ना, तो मुर्दा तो नहीं कर पाता है, तो अपन समझते जीव ही खाता है, फिर तो जीव ही खाएगा ना। वो कहते हैं कि उस पुद्गल के अंदर ऐसा वैशेषिक नहीं प्रायोगिक गुण है कि उसके अंदर जीव होवे तो वो खींचता है। मैंने जीव का निमित्त होवे, वो निमित्त करेगा कुछ नहीं, लेकिन वो जीव का निमित्त होवे तो उसको वो खींच लेता है। अब देखते हैं पेड़ पौधे लगे होते हैं
तो ये ज़मीन के अंदर कितने गहराई से पानी खींच लेते हैं और हरे भरे बने रहते हैं। और एक तो एक 12 मासी करके पौधा होता है कि वो ऐसा दीवार में उग जाता है, ऐसा सीमेंट कंक्रीट की दीवार में, और वो 12 महीना हरा भरा रहता है और उसमें 12 महीना फूल आते रहते हैं। अब उस सीमेंट की कंक्रीट की दीवार में से वो पानी कहाँ से खींच लेता है? वहाँ दूर दूर तक पानी कहीं दिखाई नहीं देता है, वो ये वायुमंडल में से खींच लेता है। अब ये वायुमंडल में इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप, उसमें भी आर्द्रता के कण हैं। माने जब जब ठंडक पड़ रही है तब तो होते ही हैं, लेकिन उस भयंकर धूप में भी हैं और उनमें से वो खींच लेता है। तो वो उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन कहते तूने क्या किया कि तू तो जीव है ना। अब हम ये बात जब सुनते हैं तो हम ये बात को भूल ही जाते हैं कि हम जीव हैं। हम तो इस मिक्सचर को ही जीव मान के बैठे, मैं मान के बैठा। जीव इस अकेले इसको बिना शरीर के जीव को जीव ही नहीं मानते, और इससे जो होता दिखता है तो फिर तर्क देता है, देखो आंखों के सामने हो रहा है और जी मना कर रहा है। लेकिन ये जीव है कहाँ? ये जीव ये तो पुद्गल खींच रहा है। ये जो अभी तेल हमने सरसों का लगाया और वो सूख गया तो जीव ने खींच लिया ना। कहते कहाँ जीव ने खींचा है? वो तो पुद्गल ने खींचा है। हमारी दिक्कत ये है कि हमने उस पुद्गल सहित जीव को जीव माना, जबकि इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है और एक जीव द्रव्य है। तो ये जो लिमिटेड कंपनी है इसमें जीव का एक शेयर है। कितने में? 1,00,000 शेयरों में नहीं, अनंत शेयरों में एक शेयर है, और सारा शेयर जैसे पुद्गल के हैं। इसे जीव बोलते हैं। बहुमत के हिसाब से तो पुद्गल बोलना चाहिए ना, लेकिन हमारा व्यवहार का स्वरूप ही ऐसा है। देखो अपन घर में चाय बनाते हैं तो उसमें दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय डालते हैं, चीनी डालते हैं, और मसाले फसाले बाजार से आते हैं, कूड़ा करकट बहुत डालते हैं। तो फिर वो सब घुल जाता है उसके अंदर, सब एक में एक हो जाता है ना। फिर छन्नी लगाते हैं, तो छन्नी से सिर्फ चाय छनती है, चाय रह जाती छन्नी में, और तो पूरा पानी निकल जाता है, दूध निकल जाता है, चीनी निकल जाती है, वो मसाला भी निकल जाता है। वो छन्नी में जो रहा उसको चख के देखो तो ना उसमें मसाले का स्वाद है, ना उसमें चीनी का स्वाद है, ना उसमें दूध का स्वाद है, कुछ नहीं रहा ना। तो वो चाय को तो हमने निकाल के फेंक दिया, और अब उसे चाय बोलते नहीं। दूध पूरा का पूरा है, पानी पूरा का पूरा है, चीनी पूरी की पूरी है, तो उनका तो नाम नहीं लेता कोई। और जिसे पूरा निकाल के फेंक दिया, थोड़ा एसेंस रह गया होगा क्या? वास्तव में तो चाय में कलर ऐसा होता नहीं जैसे तुम पीते हो, इसको तो प्रोसेस करके ऊपर से कलर डालते हैं। तो वास्तव में वो चाय नहीं दिख रही है आपको, वो कलर छन्नी में छन के गया है, उसमें तो वो है ही नहीं ऐसा। मतलब मेरे कहने का मतलब चाय का बहुत कम अंश गया है, और उसको हमारे बोलने की आदत है। जैसे शरीर में है ऐसे सब जगह ऐसा ऐसा समझ लेना। विशाल बहुमत की इतनी बड़ी उपेक्षा और इतना अत्यंत अल्पमत की इतनी बड़ी ये है। और फिर कहते एकदम जबरदस्ती का वो अधिकार कर रखा है। इन गाथाओं का भावार्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा इस तरह लिखते हैं। अब जयचंद जी छाबड़ा भी यही लिखेंगे। चलो आगे बढ़ो, देखो पेज नंबर 125। उक्त संपूर्ण कथन का सारांश यह है, मिल गया तीसरी पंक्ति, कि यह अमूर्तिक आत्मा उद्गलमयी मूर्तिक आहार नहीं कर सकता है।
अब आत्मा और मूर्ति का नहीं कर सकता। अब इसने मूर्ति का किया, अब उसकी कभी कोई बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि परद्रव्यों को ग्रहण करने का ना तो आत्मा का स्वभाव ही है और ना पर निमित्त के सहयोग से ऐसा करने का आत्मा का स्वभाव है। ये वैशेषिक और प्रायोगिक का अर्थ किया है ना। अतः निष्कर्ष यही है कि यह आत्मा परजीवों और अजीब द्रव्यों से ना तो कुछ ग्रहण ही करता है और ना कुछ त्यागता ही है। आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, उसका भी यही कार्य है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का मूल उत्स ही यही प्रकरण है। इसी प्रकरण में से वो निकाली गई है। और किसने निकाली? अमृतचंद्राचार्य ने, गुरुदेव ने नहीं। गुरुदेव ने तो ये निकाली कि अमृतचंद्र ने निकाली ये शक्ति, लेकिन कौन सी गाथा में से निकाली? और वहाँ जब उन्होंने वहाँ टीका की ना, तो उस टीका में वहाँ उस शक्ति का स्पष्ट उल्लेख आ गया। आप गाथा में से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसी टीका पढ़ोगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। देखो तो जीवत्व नाम की पहली शक्ति है ना, तो कहाँ से निकाली गई? दूसरी गाथा में से। जीवो चरित्र दंशन ज्ञानठ्यम तम जानी तुम्हें समयम आई ना, तो उसमें जो जीवो शब्द आया है उसमें से जीवत्व शक्ति निकाली। फिर चित्ती शब्द आया आगे, तो उसमें चित्ती शक्ति निकाली। फिर ज्ञान शब्द आया तो उसमें ज्ञान शक्ति निकाली। फिर दर्शन गुण की वर्णन आया तो उसमें दृष्टि शक्ति निकाली। तो ये कहाँ से निकाली उन्हें सब पॉइंट करके रखा है। अब ये भी यहाँ भी वही है। अच्छा, अब आगामी कल गाथाओं को सूचना देने वाला कलश काव्य कहते हैं। तो जब ये कल गाथाएं पढ़ेंगे तभी एक पढ़ेंगे। हो गया आज का समय वैसे, ठीक है।